मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए हैं। तीनों भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध विजय घोषित हुए हैं। तरुण चूग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट विजेता रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने विधानसभा में प्रमाण पत्र दिया है। मीनाक्षी नटराजन का फार्म रद्द होने से मुकाबला खत्म हुआ। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। राज्यसभा की तीनों सीटों पर चुनाव से पहले साफ हो गई। भाजपा के तीनों उम्मीदवार तरुण चूग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मुकाबला खत्म हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने विधानसभा में तीनों विजेताओं को प्रमाण पत्र भी सौंप दिए हैं। आखिर इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या है और कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से संवाददाता आदित्य मिश्रा। आदित्य, निर्विरोध चुनाव के बाद भाजपा को राजनीतिक रूप से कितना बड़ा फायदा मिला है? बिल्कुल प्रियांशी, बहुत बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से प्रियांशी राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कोटे में जो 3 सीटें थी राज्यसभा की, उसको आप ये मान के चलिए कि भाजपा ने उसे जीत लिया है। क्योंकि विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर जो है अरविंद शर्मा, उन्होंने अभी अब से थोड़ी देर पहले ही तीनों राज्यसभा के उम्मीदवार हैं रजनीश अग्रवाल, तरुण चूग और महेश केवट, इनको जो है जीत का प्रमाण पत्र दे दी है। आपको बता दें, ये भोपाल की बड़ी, इससे पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के जो खिलाफ कांग्रेस की जो याचिका थी, उस पर जो है शुक्रवार तक के लिए टल गई है। क्योंकि उन्होंने देर रात लगभग 1:00 में उन्होंने ऑनलाइन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट है उसको शुक्रवार यानी भूल कहा जाए तो कल तक के लिए टाल दिया है। अब मामले पर जो है प्रियांशी चुनाव आयोग ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में तीनों सीट पर जो है प्रियांशी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है इसमें कि इससे पहले अगर हम बात करें कल की, तो गुरुवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई के दौरान प्रियांशी कांग्रेस के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघावी, वो उन्होंने मामले पर जो है सुनवाई की जरूरत कहा था। उन्होंने कहा था कि जो नामांकन है वो दोपहर 3 बजे तक का ही समय है, इसलिए आज ही सुनवाई हो, तत्काल सुनवाई हो। पर इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि इस याचिका की कॉपी नहीं मिली है, जिसके कारण समय की जरूरत है, हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे हम तत्काल उस पर नहीं सुनवाई कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर फिर जो सिंघावी हैं, उनका जो बयान है वो यही है कि तब तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसके बाद अदालत ने भी उसमें मैसेज दिया है कि कानून पहले से तय है, याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। अब सवाल ये है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है प्रियांशी, वो कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग की बात करें तो उसको भी कटघरे में खड़े करते हुए आज प्रेस मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहता तो समय दे सकता था, तो हम उस पर स्पष्टीकरण दे सकते थे, उस पर सुनवाई हो सकती थी। लेकिन आज आखिरी तारीख और इधर जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है तीनों सीट पर जो है निर्विरोध चुन दिया गया। जी आदित्य, कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लोकतंत्र या चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना सकती है। बिल्कुल, आप देखिए तरह तरह के तमाम कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, लोकतंत्र की हत्या के नारे लगा रही है। और यहाँ तक कि कल कांग्रेस अध्यक्ष जो जीतू पटवारी हैं, उन्होंने भी कल जिस तरीके से भोपाल के रोशनपुरा चौराहे में जो है उन्होंने उपवास धरना प्रदर्शन किया, उस पर उन्होंने मैसेज दिया है कि बूथ स्तर तक, गांव तक जो है हम जन अभियान करेंगे, लोगों तक ये मैसेज देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की हत्या की है। तो ये तमाम वो अपने मैसेज दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनका एक बड़ा मैसेज ये भी था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहां नहीं होगा तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर हम सभी 62 विधायक बोलेंगे कि हम विधायक नहीं है। तो ऐसे तमाम वो मैसेज कल दिए हैं। लेकिन अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो तीनों आज निर्विरोध चुन दिए गए हैं। तीनों को आज जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो है प्रमाण पत्र जो है जीत कर दे दिया गया। अब बात करेगा प्रियांशी आगे की, जी, तो अब आगे यही हो सकता है प्रियांशी की पूर्व मुख्य सचिव चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत के जो उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ये मानता है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर से त्रुटि हुई है तो वह स्पष्ट आदेश जारी कर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वैध घोषित कर सकता है। ऐसे में फिर एक बार वोटिंग के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ये अब बहुत मुश्किल होगा। अब कल की सुनवाई पर भी सारी चीजें क्यों हुई, कल की सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है। जी राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी नए निर्वाचित सांसदों में तरुण चूग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट की जीत हुई है। इसमें भूमिका में राज्यसभा में क्या रहने वाली है इनकी भूमिका और किस तरीके से वहाँ उत्साह बनाया जा रहा है, क्या उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ से तीनों कैंडिडेट जो है राज्यसभा के जो उम्मीदवार थे वो तीनों अपने जीत का प्रमाण पत्र लेकर यहाँ से निकले हैं विधानसभा से। अब फिर कुछ देर में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ जश्न का माहौल है, आतिशबाजी होगी, वहाँ पटाखे फूटेंगे, बैंड बाजे होंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जाएगी, स्वागत सत्कार होंगे, खुशियों की लहर होगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। अब फिर उसके बाद जो है अब कल की सुनवाई के बाद फिर अब एक बार और देखा जाएगा कि अभी इनको क्या जिम्मेदारियां मिल रही हैं और ये कितना मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या इनका काम कार्य प्रणाली रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बड़ी आई है, जिसमें तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। तीनों भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध इसमें विजय घोषित हुए हैं। तरुण चूग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट विजेता रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने विधानसभा में प्रमाण पत्र दिया है। मीनाक्षी नटराजन का फार्म रद्द होने से मुकाबला खत्म हुआ।